हाँ तो बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 4 में थे, जिसमें 10 सवाल दिए गए थे। शुरू के 5 सवालों को हम लोगों ने गुणनखंड विधि से बनाना सीखा और अब अगले सवाल नंबर 6 से कोशिश कर रहे हैं कि इसी सवाल में हम लोग सूत्र विधि भी सीख जाएं। तो सूत्र विधि से भी हम लोग ने 6वां और 7वां सवाल बना चुका है और सवाल नंबर 8 आज हल करने जा रहे हैं। इस सवाल को भी हम लोग आज सूत्र विधि से करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये वर्ग समीकरण है x वर्ग ऋण 4 वर्गमूल 2x धन 6 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ से a b और c के मान निकालें और फिर उसके बाद सूत्र लगाएं। a बराबर, यहाँ पर एक का मान दिया हम लोग को 1, x वर्ग का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, b x का गुणांक अर्थात ऋण 4 वर्गमूल 2, c मतलब 6। इस प्रकार हमने a b और c का मान निकाल लिया। इसके बाद वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र हम लोग लगाएंगे। x बराबर ऋण b प्लस माइनस वर्गमूल b वर्ग ऋण 4ac बटी 2a। ये हमारा वर्ग समीकरण का हल करने का सूत्र है। इसके बाद हम लोग a b c के मान यहाँ से देख करके हम लोग करेंगे। ये ऋण लिख दिया, b का मान भी ऋण में है इसलिए उसको कोष्टक में लिखना होगा। ऋण 4 वर्गमूल 2 धन ऋण, ये धन ऋण वर्गमूल b वर्ग अर्थात ऋण 4 वर्गमूल 2 का वर्ग ऋण 4, a मतलब 1, c मतलब 6, ये हमारा बटे हो गया 2a, 2 गुणित 1। आगे बढ़ा ऋण गुणित ऋण धन, और धन लिखते नहीं अर्थात सिर्फ 4 वर्गमूल धन ऋण। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये वर्ग इसका भी है, इसका भी है, इसका भी। तो ऋण का वर्ग धन लिखते नहीं, 4 का वर्ग 16, वर्गमूल 2 का वर्ग 2, 16 दूनी 32, ये लिख दिया मैंने 32। इसके बाद ऋण 4 एकम 4, 4 छक्के 24 बटे में हमारा चल रहा है 2। अगली स्टेप x बराबर 4 वर्गमूल 2 धन ऋण 32 में 24 या 8 बटे 2। इसके बाद अगली स्टेप x बराबर 4 वर्गमूल 2 धन ऋण, ये वर्गमूल 8 है तो ऐसा अपने वर्गमूल 8 को अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 2 की जोड़ी बाहर, अंदर बच गया 2, अर्थात वर्गमूल 8 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2 और सबके बटे में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली स्टेप है x बराबर 4 वर्गमूल 2, इसी स्टेप को वापस से हम उतार लेते हैं। धन ऋण 2 वर्गमूल 2 बटे, इसके बाद हम लोग एक बार धन चिन्ह लेंगे
चिन्ह चलिए धन चिन्ह लेने का मतलब ये 4 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल ये धन का निशान ले लिया बटे में 2। वैसे यहाँ पर ऋण चिन्ह लेने का मतलब 4 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल बटे 4 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 2 जोड़ करके 6 वर्गमूल 2 हुआ बटे 2। 4 वर्गमूल 3 में से 2 वर्गमूल 2 घटाया तो 2 वर्गमूल 2 बटे 2। 2 से 6 कट गया 3 बार, ये पहला मूल आ गया 3 वर्गमूल 2, यहाँ 2 से 2 कट गया x का मान वर्गमूल। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इस दिए गए वर्ग समीकरण के 2 मूल 3 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 होंगे। और इस प्रकार सवाल नंबर 4 का सवाल नंबर 8 हमने खत्म किया। शुरू के 5 को गुणनखंड विधि से सीखे और अगले 3 सवाल हमने सूत्र विधि के द्वारा बना लिया है। और कल हम सवाल नंबर 4 का समापन करेंगे। 9वां और 10वां दोनों सवालों को एक साथ हम लोग हल करेंगे।